हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इंग्लिश रीडर क्लास 7th क्वेश्चन एंड आंसर सीखेंगे। हाउ इज द रिवर? नदी कैसी है? द रिवर इज लिटिल वन, ट्विस्टेड एंड क्लीन। नदी छोटी मुड़ी हुई तथा स्वच्छ है। वाई इज इट इजी टू क्रॉस द रिवर इन समर? ग्रीष्म में नदी पार करना आसान क्यों हो जाता है? The river is just knee deep in summer, so it is easy to cross it. नदी ग्रीष्म में घुटने जितनी गहरी रह जाती है, इसलिए इसे पार करना आसान हो जाता है। Can the animals also cross the river in summer? क्या जानवर भी ग्रीष्म में नदी पार कर सकते हैं? Yes, the animals also cross the river in summer through shallow place. हाँ, जानवर भी ग्रीष्म में उथले स्थान से नदी पार कर सकते हैं। हाउ डू द रिवर बैंक्स लुक लाइक इन समर? ग्रीष्म में नदी के तट कैसे दिखाई देते हैं? द रिवर बैंक्स लुक लाइक ड्राई एंड क्लीन इन समर। ग्रीष्म में नदी के तट सूखे और साफ दिखाई देते हैं। वाई डज द सैंड ग्लिंट एंड ग्लीम? रेत चमकती और झिलमिलाती हुई क्यों दिखाई देती है? The sand glints and gleams because of sun rays. रेत सूर्य की किरणों के कारण चमकती और झिलमिलाती हुई दिखती है। Why do the jackals come there at night? गीदड़ रात में वहाँ क्यों आते हैं? The jackals come there at night in search of their hunt. गीदड़ रात में यहाँ अपने शिकार की खोज में आते हैं। On which side of the river or the village house is situated? नदी के किस तरफ गांव के घर स्थित है? The village houses are situated on the bank where palm and mango trees are stood. गांव नदी के किनारे जहां ताड़ और आम के वृक्ष लगे हैं स्थित हैं। In which season does the river fill up to the brim? किस ऋतु में नदी ऊपर तक भर जाती है? The river fills up to the brim in the rainy season. वर्षा ऋतु में नदी ऊपर तक भर जाती है। How does the river water look? नदी का पानी कैसा दिखता है? The river water looks muddy in rainy season. नदी का पानी वर्षा ऋतु में मटमैला जैसा दिखता है। Why do the villagers have a joyful mood? गांव के लोग खुशहाल दशा में क्यों है? The villagers have a joyful mood to celebrate festival of the rain. गांव के लोग वर्षा ऋतु का उत्सव मनाने के लिए खुशहाल दशा में हैं। When was the letter written? The letter was written on 30th September 2003. पत्र 30 सितंबर 2003 को लिखा गया था। Where was the letter sent from? पत्र कहाँ से आया था? The letter was sent from Madrid. पत्र मैड्रिड से भेजा गया था। Who was the letter sent to? पत्र किसको भेजा गया था? The letter was sent to grandma and grandpapa. पत्र दादी जी एवं दादाजी को लिखा गया था। What was the main message in the letter? पत्र में मुख्य संदेश क्या था? The main message was surprise of coming their grandchildren. मुख्य संदेश पोते के आने का आश्चर्य था। Who wrote the letter? पत्र कौन लिखा? Grandchildren wrote the letter. पोते ने पत्र लिखा। How was the address on the letter different from the address of the Newtons? पत्र का पता न्यूटन दंपति के पते से कैसे अलग था? The address on the letter was 1814 Birch Avenue, but Newton's address was 1814 Beach Avenue. पत्र पर पता था 1814 बर्च एवेन्यू, जबकि न्यूटन दंपति का पता था 1814 बीच एवेन्यू। Do you find anything funny in the ad in the newspaper? If yes, what is it? क्या तुमने समाचार पत्र के विज्ञापन में कोई मजाक पाया? यदि हाँ, वह क्या है?
Yes, I find funny in the it. It was grandchildren to borrow. हाँ, मैंने विज्ञापन में हास्य पाया, वह था उधार से पोते। Did the grandchildren play with? पोते किस चीज के साथ खेलते थे? The grandchildren played with toys. पोते खिलौने के साथ खेलते थे। Did the children enjoy the time they spent with the grandparents? क्या बच्चे दादा दादी के साथ बिताए समय का आनंद लिए? Yes, the children enjoyed the time they spent with the grandparents. हाँ, बच्चे दादा दादी के साथ बिताए समय का आनंद लिए। Even the clock went tock-tick. यहाँ तक घड़ी भी टॉक-टिक चलने लगी। How do clocks go? घड़ियाँ कैसे चलती है? Clocks go tock-tick. घड़ी टॉक-टिक चलती है। Why does the writer say that the clock went tock-tick? कवि क्यों कहता है कि घड़ी टॉक-टिक चलने लगी? The writer says that the clock went tock-tick because the children had messed with it. लेखक कहता है कि घड़ी टॉक-टिक चलने लगी क्योंकि बच्चों ने उसको तहस नहस कर दिया था। Name the things that the Newtons gave to the children. न्यूटन दंपति ने बच्चों को जो चीजें दी उनके नाम बताओ। Things that Newtons gave to the children are trucks, trains, dolls, toys, doll's house, clock set. न्यूटन दंपति ने बच्चों को जो चीजें दी वे हैं ट्रक, रेलगाड़ियाँ, गुड़ियाँ, खिलौने, गुड़िया घर, घड़ी आदि। राइट द नेम्स ऑफ द टू रिवर्स मेंशन्ड इन द लेसन। पाठ में आई दो नदियों के नाम लिखिए। द टू रिवर्स आर फर्स्ट लो, सेकंड हुआंग हो। दो नदियाँ हैं, फर्स्ट लो, सेकंड हुआंग हो। वे वॉज चांग गोइंग, चांग कहाँ जा रहा था? चांग वॉज गोइंग टू हिज नेटिव विलेज लोयांग। चांग जन्मभूमि लोयांग की ओर जा रहा था। व्हाट वॉज हैपनिंग इन लोयांग? लोयांग में क्या हो रहा था? इन लोयांग पीपल वे आर सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर, द फेस्टिवल ऑफ लैंटर्न्स। लोयांग में लोग नया वर्ष दीपों का उत्सव मना रहे थे। What was carried along the street during the festival? उत्सव के दौरान गली के उस पार तक क्या घुमाया गया था? A huge paper model of a dragon was carried along the street. कागज का बना एक विशाल ड्रैगन का नमूना गली के उस पार तक घुमाया गया था। What did the emperor do at the beginning of the festival? सम्राट उत्सव की शुरुआत में क्या कर रहे थे? The emperor himself had taken part last week in plowing a furrow to begin the week-long celebration. सम्राट ने स्वयं अंतिम सप्ताह में हफ्ते भर चलने वाले उत्सव के लिए खेतों में हल चलाकर मिट्टी की गहरी पंक्ति बनाने में हिस्सा लिया। What did Chang want to be? चांग क्या चाहता था? चांग वांटेड टू बी अ मैंडरीन। चांग एक सरकारी अफसर बनना चाहता था। व्हाट शोज वर गोइंग ऑन इन द फेयर? मेले में कौन से प्रदर्शन हो रहे थे? देयर वर शोज ऑफ जगलर्स, एक्रोबैट्स, रेसलर, वेटलिफ्टर्स, डांसर्स एंड मैजिशियंस एंड सो मेनी। वहाँ पर कलाबाजी दिखाने वाले, नट, घुसेबाजी, भारोत्तोलन, नृत्य और संगीत तथा अन्य बहुत से प्रदर्शन हो रहे थे। डिड चांग बाय एनीथिंग फ्रॉम द स्टॉल्स? क्या चांग ने दुकान से कुछ खरीदा? नो, चांग डिड नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम द स्टॉल्स। नहीं, चांग ने दुकान से कुछ नहीं खरीदा। वाई वॉज चांग हैप्पी? चांग खुश क्यों था? चांग वॉज हैप्पी because he was also a part of this wonderful great civilization.
चांग खुश था क्योंकि वह भी इस खूबसूरत महान सभ्यता का हिस्सा था। Does the tree wear during summer? ग्रीष्म के दौरान पेड़ क्या पहनता है? The tree wears a nest of robins and leaves during summer. पेड़ ग्रीष्म के दौरान रॉबिन पक्षी का एक घोंसला तथा पत्तियां पहनता है। What part of trees is referred to as its mouth? पेड़ का कौन सा भाग उसके मुख जैसा बताया गया है? Tree's root is referred to as its mouth. पेड़ की जड़ को उसके मुख जैसा बताया गया है। How can the tree lift its arms to pray? पेड़ अपनी बाहें प्रार्थना के लिए कैसे उठाता है? The tree lifts its arms as it prays it God all day. पेड़ अपनी बाहें फैलाए हैं जैसे कि वह पूरा दिन ईश्वर की प्रार्थना करता है। Which lines show that the tree is a female? कौन सी पंक्ति दिखाती है कि पेड़ एक स्त्रीलिंग है? This line, a nest of robin in her hair, shows that the tree is a female. यह पंक्ति रॉबिन पक्षी का घोंसला उसकी शाखा में है दिखाता है कि पेड़ एक स्त्रीलिंग है। Who lives intimately with the tree? कौन पेड़ के बहुत करीब रहता है? Rain lives intimately with the tree. पेड़ के बहुत करीब वर्षा रहती है। What does the tree get from the earth's sweet flowing breast? धरती के मधुर बहते सीने से पेड़ क्या प्राप्त करता है? The tree gets food from the earth's sweet flowing breast. पेड़ धरती के मधुर बहते सीने से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है। What lay in the bosom of the tree? पेड़ के सीने में क्या पड़ा हुआ है? Snow is laid in the bosom of the tree. पेड़ के सीने में बर्फ पड़ी हुई है। Thanks for watching. Please subscribe for more videos.